अंकल का नाम है। अच्छा संत पाल उसी की हाँ जी मैं प्रार्थना देता हूँ इस समय के लिए हाँ कि परमेश्वर एक गवाही का मौका दिया है ऑनलाइन में भी। मैं मम्मी के लिए प्रार्थना मांगता हूँ कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल वार्ड में लाए थे, फिर दोबारा से तबीयत खराब हो गई थी, फिर आईसीयू में दोबारा से किया है। आप प्रार्थना करिए, मंडे को उनकी रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी। आमीन और अभी खाना ढंग से नहीं खा रही हैं आमीन और खाना वाना ढंग से खाने लगे, वो आईसीयू में परेशान हो रही है, नॉर्मल वार्ड में आना चाहती हैं। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन हटाना नहीं चाहती हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं आप प्रार्थना करिए वो खाना वाना ढंग से खाने लगे और ऑक्सीजन लेवल भी सही हो जाए और बिना ऑक्सीजन के नॉर्मल वार्ड में रहें और जल्दी से गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने अभी तक संभाला है। मैं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए और एक एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और इसी गवाही के साथ में आमीन धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड आमीन। हाले आप सबका प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। हाले में प्रभु के नाम से हाले प्रेज लॉर्ड ये ऑक्सीजन का विषय बताते वक्त अभी हम मीटिंग शुरू होते वक्त भी हाले प्रेज लॉर्ड मेरे बड़े बेटा ऑक्सीजन वगैरह हाले प्रेज लॉर्ड दे रहे थे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ठीक करते होंगे। हालेलुया आमीन हालेलुया। आशा करने वालों को तृप्त करने वाला परमेश्वर आमीन। आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए सारे भाई लोग मिलकर हाले अपनी गवाहियों को प्रसिद्ध करें हालेलुया के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं सब गवाहियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर उपस्थित तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितने लोग आज प्रभु जी विभिन्न कार्यों में बाहर गया ड्यूटियों में और कुछ लोग का नेटवर्क नहीं है प्रभु, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बीच में बैठे हुए तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर बुराई से दुख निराशाओं से निकालना, हर एक परिवार के अंशों में कार्य करना, तेरी शांति में नहीं रहना प्रभु। हाले योग हाले हर एक हफ्ते में सभी लोग मिलने के लिए स्वर्ग सहायता करना, सारी आशीष पर अनुग्रह कर शांति के द्वार सबके लिए खोले, तेरी इच्छा पूरा हो जाए यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष करे। हालेलुया। सुनो हमारे पास हालेलुया जैसे मैंने कहा था आमीन हालेलुया। सुनो थोड़ी सी समय हालेलुया सुनो रह गया। मैं हालेलुया लॉर्ड चंद एक बातों में मीटिंग को समाप्त करना चाहता हूँ। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। उसके बीच में मैंने बताए वो बातों को सारे सेक्रेटरी बताए के सोचा था, लेकिन अभी दो शब्दों में सेक्रेटरी आपका बीच में थोड़ी सी समय लेंगे। आप प्रार्थना पूर्व लें, प्रार्थना के साथ बैठे। भाई राजीव। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के दास का कि उन्होंने इतने बहुमूल्य समय में से मुझे 2 मिनट दिए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी प्रेयर में हैं प्लीज म्यूट योर माइक। अभी हमारे कलीसिया जल्दी से जल्दी खुलेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं, बस जल्दी खुल जाएगा। थोड़ा सा कंडीशन पेंट वगैरह अंदर का खराब हो चुका है। हमें चर्च के अंदर पेंटिंग बाहर से देखने से सारे थोड़ा से बुरा सा लग रहे थे, तो हम प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर भी मैंने मोनू भाई से बोला था हम विश्वास से जैसे ऊपर बनाए ऐसे विश्वास से पेंटिंग करवाऊंगा। ऐसे करते वक्त एक गवाही है आपको बीच में बताना चाहता हूँ। आप सब जानते होंगे नूरनगर में जो ममता बहन आज मेरे पास आया, उसने आज ले एक लिफाफा मेरे पास बनाया।
तो मैंने कहा भाई अभी आपका परिवार में बहुत सवाल है, आले परिवार चल रहा है, आप अकेला मेहनत करने वाली है, बच्चों को पढ़ना है, सब कुछ बताते वक्त एक चीज मुझे बताया, ये पास्टर जी वो नहीं है, ये अभी उनका घर का कंडीशन बहुत पुअर है, लेकिन उसने लिफाफा बढ़ाते वक्त मैंने बोला आपके लिए नहीं है, ये मेरे गुल्लक है। आज उसको गिन के देखा 1050 रुपया, 50 रुपया, 1050 रुपया उसके अंदर था। मेरे दिल से सचमुच में मैं भी कुछ सोचा नहीं था, उससे बढ़ के दुख भी खुशी भी सब आया। कुछ भी ना होने पर भी उसने अपने गुल्लक ना बोला, जैसे नया साल के लिए। तो मैं उस वक्त मोनू भाई से बोला अगर कोई गुल्लक तैयार रखा है वो भी आए तो हमारे पेंटिंग का काम हो जाएगा। आज कोई कलेक्शन हम करना नहीं चाहते क्योंकि समय बहुत खराब है। हमें प्रेस लॉर्ड जितने नहीं तो भी पेंटिंग होगी, आपका प्रार्थना की जरूरत है। आमीन आमीन। कोई परमेश्वर का काम पेंडिंग नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को स्तुति हो तारीफ हो। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष करे और अनुग्रहित करे। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक हालेलुया वचन आपको बीच में बोलने के समय नहीं, 5 ही मिनट मेरे पास रह गया। हालेलुया हो सकते कोई हमारा जो है टाइम कुछ डिस्टर्ब हुआ वो समय मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 5 मिनट काफी है। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय 10वां वचन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। शॉर्टकट में ये वचन हमें मिला है। आगे और काम के लिए नहीं, केवल परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर वचन तूने हमारे बीच में दी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये वचन से हमें समझा दे प्रभु, तेरी आत्मा हमसे बात कर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आदि से अंत तू चला, यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हालेलुया 2 बात हम देखते हैं। चोर चोरी करने, काट करने और कदम करने आया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये एक दूसरा, मैं इसलिए आया, मैं बहुतायत से जीवन देने आया। 2 व्यक्ति यहाँ पाए जाते। हालेलुया एक शैतान का कार्य और परमेश्वर का कार्य। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए आया, जीवन देने आया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य इस दुनिया में रहते वक्त शत्रु शैतान हर रीति में हमें गिराने के लिए, हमारे जीवन को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए कोशिश, काट करने के लिए कोशिश करते वक्त हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु वायदा दे रहा है, मैं इसलिए आया है कि जीवन देने, बहुतायत से जीवन देने आया। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार है हम देखते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। न्यायों का पुस्तक 6वां अध्याय, अदले 6वां अध्याय, उसको 6वां वचन एक जल्दी पढ़ेंगे। यस, न्यायों का पुस्तक 6वां अध्याय 6वां वचन। पढ़ेंगे, रीड इट। इस्राएली बड़ी दशा में पड़ गए
और मिदानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। और मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं के भय न मानना। हमें छे पढ़े पहले शुरू। और मिदानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। आमीन। तब इसराइलियों ने यहोवा का दुहाई दी। हाल परिश्रोण क्या था वो उसके पहले वचन से पढ़ेंगे उस वक्त। आमीन। अब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। आमीन। इस्राएली दुर्दशा में आने का कारण क्या है? हालेलुया, बुरे काम की। हालेलुया, बुरे काम की। हालेलुया, परिश्रोण करवाने वाला दुष्ट शैतान वो कहते चोर चोरी करने, काट करने, कदम करने आते। ये विस्तार विधि से आपका बीच में मैं हालेलुया परिश्रोण ये वचन दूंगा। जरूर हमें जानना जरूरी है। हालेलुया परिश्रोण मेरे समय खत्म हो रहे इसलिए मैं ऐसी जल्दी पढ़ेंगे। एक से पढ़े। अब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। आमीन। 7 वर्ष तक हालेलुया अपने निजी लोग चुने वो लोग अलग किया, वो लोगों को सताव में रखा है, परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया परिश्रोण ये सताव अपने बुरे कामों के द्वारा आया है। इसलिए हमें नए साल हमारे सामने आ रहा है। हमारे एक व्यक्ति अपने जीवन को परखे। आल परमेश्वर ने आल परिश्रोण हमें शैतान के हाथ में ना दे। आमीन। उसके अधीन में होकर कष्ट सहते हुए। इसलिए 2 नाव में चलना, बुराई को सोचना, बुराई करना इत्यादि सारे बात हमारे जीवन से छोड़ दे और आगे बढ़े। आमीन। आमीन। और मिदानी इसराइलियों पे प्रबल हो गए। आमीन। मिदानी आमीन। हम लोग यही बताते हैं। यस यस यस। बंद कर दिया तो दोनों बंद कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। हालेलुया परिश्रोण शत्रु प्रबल होते वक्त भी, विश्वासी का विश्वास गिरते वक्त भी विश्वासी बोलेंगे कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। समझ में आगे नहीं आया? आमीन। वचन के अनुसार चलने वालों कोई भी विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हृदय के अंदर पूरे बुराई भरकर आराधने में जाते वक्त सफेद कपड़ा पहनने से नहीं होंगे। आज मैं बताना चाहता हूं क्रिसमस आ रहे, जब से मैं हालेलुया परिश्रोण ईसाइयों के बीच में से निकल कर पेंतिकोस्त के अनुभव में आया, तब से हमने कोई हालेलुया परिश्रोण क्रिसमस मनाए नहीं, बल्कि उसका प्रचार रोज करते यीशु मेरे लिए आया करके। लेकिन आज ये 25 तारीख को भी आपको यही मैसेज अच्छी तरह देंगे। हमें उत्साह बनी रहे, बच्चों का प्रोग्राम होंगे। लेकिन हालेलुया परिश्रोण यहां पर चुने हुए इस्राएली लोगों को हालेलुया परिश्रोण परमेश्वर ने हालेलुया परिश्रोण शत्रुओं के अधीन में दे दिया। कारण क्या है? वो बुरा काम किया, परमेश्वर का विरुद्ध में काम किया। हाल कोई फर्क नहीं करते। हाल हम लोग बोलते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ते। हालेलुया परिश्रोण हाल वचन के अनुसार जीवन बिताना, को जीवन बिताने के लिए
आपको और मुझको कष्ट उठाना पड़ेगा, नष्ट उठाना पड़ेगा, निंदा सहना पड़ेगा, फिर भी पीछे ना हटे। हालेलुया। प्रिंसो, एक पास्टर के साथ हम बात करते वक्त पास्टर ने इस प्रकार मुझसे कहा, हाल केरला में हम लोग तो मनाते नहीं ऐसे, लेकिन यहाँ पर आज ले लो अवसर मिल रहे हमें। हालेलुया। वो दिनों में हाल क्रिसमस का दिन अनेकों को सुसमाचार दे। मैंने बोला पास्टर जी अपने बुद्धि पर भेज से क्यों डाल, बाकी 364 दिन क्या करते। हालेलुया। एक एक आदमी को भी बताया जाए तो 364 आदमी को साल में 65 आदमी को आप बता सकते। हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोगों को आप एक ही दिन में बांटना चाहते मेरे प्रियो, मेरे साथ मिलकर। हालेलुया। रोज प्रभु के हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए हालेलुया नमूनादारी जीवन दिखाया, मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग में बैठा है, वो दोबारा आएगा। अन्य हर धर्म बताते स्वर्ग और नरक का विषय, उसी स्वर्ग में मैं भी जाना चाहता हूं करके एक दृढ़ निश्चय करके इन दिनों में दूसरे को भी बचाने के लिए जो कार्य करेगा वही क्रिसमस है। आमीन। आपके अंदर हालेलुया। जिस दिन मसीह के स्वभाव आया, आज मसीह स्वभाव जन्म लिया, वही क्रिसमस आपके जीवन के अंदर है। हालेलुया। मसीह आपके अंदर, नहीं तो चरित्र के अनुसार हम देखेंगे तो कोई तालमेल तो है नहीं। हालेलुया। एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं, जानते नहीं। अगर वो मनाना भी चाहते, हालेलुया, केरला में हालेलुया बहुत सारे कलीसिया है, बिंदी को छोड़कर सभी में बहुत उत्साह से हालेलुया भोजन बनाए जाते हैं, हालेलुया गेस्टों को बुलाए जाते हैं, वस्त्र हालेलुया नया लिया जाते हैं। हालेलुया। बाकी क्या है, आमीन। हालेलुया पार्टी बनाते, उसमें जैसे लोग आते उसके अनुसार नशेली पदार्थों को भी लेकर रखते। अगर तुम परमेश्वर को आपके हृदय में जन्म लेने के लिए तैयार करते तो होश में हो जाना, बेहोश में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। याद करना, आपके दोस्त के लिए नहीं, प्रभु के लिए हम कुछ करना चाहते तो इस साल में होश में रहे। हाल में वो ताज से जीवन देने आया आपके अंदर। हाल वो चर्च में ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। हाल बाहर लेडी लड़ाने से आपके हृदय में हाल प्रकाश नहीं आएगा। आपको प्रकाश के लिए आपके हृदय के अंदर मैं इस दुनिया की ज्योति है करके बताने वाला प्रभु यीशु के लिए जगह दे दिया तो वही है क्रिसमस, वही है प्रकाश। हाल लेडी बाहर है, आपका हृदय में अंधकार है। फटाका फोड़ने से नहीं होंगे, सभी हालेलुया नफरत कर रहे होंगे मेरी बातों को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ बनाओ लेकिन प्रभु के लिए जगह भी बनाना है। आमीन। हालेलुया। बाहर का लेडी से जगह नहीं बनाना। उताई करना अच्छा है, वही नहीं करना अच्छा है। जिस जगह पर आप रहते वहां पर सही से रहना, लेकिन उसके नाम से पुताई मत करना। अगर उसके नाम से पुताई करना चाहते तो, सफेदी करना चाहते तो अपने हृदय के अंदर सफेदी करना अनिवार्य है। हालेलुया। कितने लोग अपने हृदय में एक बार सफेदी करना चाहते, आपके हृदय के दीवार में नाराज होंगे सभी, कोई बात नहीं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। आपका हृदय रूबी दीवार में हालेलुया पवित्रता के सफेदी दिखाई दे। हालेलुया। हालेलुया। 25 तारीख को होश में वचन के साथ वायदे के साथ आप इकट्ठा होकर
हम प्रार्थना करेंगे 31 को भी हमें आज नया साल ऐसे मनाने के लिए नहीं, मान कर आज लिया, एक मन होकर प्रार्थना करना। आपको मालूम है हमें आज लिए यीशु मसीह के जाने के बाद अन्य भक्त लोग 12 चेला, उसमें आपने इस्करियोत यहूदा को हलाक करके 12 चेले और सारे 120 लोग इकट्ठा हुआ। मैं याद इसको थोड़ा विस्तार रीति से बाद में बताऊंगा, अभी टाइम मेरे पास नहीं, खत्म हो गया। वो हालेलुया जो एक मन हुआ वहां पर प्रेरितों का काम में देखते हैं हाल दूसरे अध्याय में, हाल उसका पाने वजन जो कोई पढ़कर सुनाए बस। मुझे पता है टाइम खत्म हो गया, इसलिए दूसरे अध्याय कई बार कुछ दिन आया। हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एक ही जगह इकट्ठे थे। हाँ, का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। ये सब एक मन होके आया। वहां पर मरियम भी थे। तो ऐसे अचानक कोई पूछेंगे यूहन्ना के साथ मरियम जाते वक्त, यूहन्ना के साथ क्यों जा रहे? यीशु जाते वक्त बोला ये तेरी माँ है। मरकुस के महल में जाते वक्त लोग पूछे होंगे आदली ये लोग जा रहे, मरियम तुम्हें क्या जरूरत है, तुम पवित्र है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन बोला वो हाथ में है, मुझे भी चाहिए। मैं उनके लिए जगह दिया, लेकिन उसके वायदे के मुताबिक, वचन के मुताबिक मैं चलने के लिए वही पवित्र आत्मा की जरूरत तो मुझको भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मरियम के नहीं यीशु की आराधना करने वाला है। याद रखना, मरियम को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ गया, यीशु पर पवित्र आत्मा उतर गया, इंतजार किया, 120 लोगों को ऊपर आ गया। तो हमें भी हमारे कलीसिया में सभी लोग आराधने में, आत्मा में आराधना करने वाला मिल जाए। उसके लिए अपने आप को तैयार करो। नया साल हमें प्रभु देगा तो नया निर्णय के साथ आगे जाए। नया साल में हम कार लेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब प्रभु का दान है। हम हालेलुया सच्चाई और आत्मा में आराधना करूंगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड समाप्त करूंगा, नहीं तो प्रार्थना करते वक्त तो कोई नहीं होगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। सभी हालेलुया तो आगे बढ़ गया। मैं मेरे प्रियो चोरी करने, काट करने और कदम करने आया। हालेलुया, लेकिन यीशु का नाम मैं बहुत आज से जीवन देने आया। हालेलुया, इस साल तक हमारे जीवन के अंदर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यीशु के बातों को रख छोड़ो, वो जीवन देने आया। पाप में, अंधकार में बुलाए हुए पड़े हुए हमें बुला कर अलग करके पवित्र राह के रास्ता दिखाया, पवित्र जीवन नमूने के तौर पर हमारे जीवन में दिखाया। वो यीशु आज हमसे कह रहा हूँ, आले मेरे दिखाए हुआ मार्ग को मत छोड़ो। मैं मार्ग और सच आले मार्ग में हूँ, द्वार में हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रकाश हूँ, ये प्रकाश आपके हृदय में आ जाए। ये द्वार आले यीशु का स्वाम स्वर्ग राज्य के द्वार यीशु है। आले वही मार्ग है, वही शांति है, वो जीवन में बनी रहने के लिए अपने आप को समर्पित करे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन देने आया, जीवन देने वाला यीशु मेरे हृदय में बनी रहे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। समय होने पर एक बुधवार कमेटी में ये वचन आपको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बता दिया जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया प्रभु धन्यवाद है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कह रहा है मैं तुम्हें जीवन देने आया।
वो हाल ले उसने बताया वो वजन का पीछे करना, उस वजन पर चलने वाला बन जाए। हालेलुया बरिसो शैतान के सारे हालेलुया बरिसो बातों को हम त्यागे, आले वजन पर चले। ओ रबक्का नवरवशानवा अंदरानवरगशानवा। इस्राएल ने पाप किया, उस वक्त 7 साल के लिए शत्रुओं के अधीन में दिया। आगे उसके आगे हम बढ़ के उनको भी विस्तार से बता देंगे। मेरे प्रियो, अब यहाँ शत्रु के हाथ में ना देने के लिए हम अपने जीवन को बदल दे, हाल शांति के मार्ग से चले, उनका प्रकाश आपके हृदय में भी रहे। हाल जहाँ दूसरे को जीवन देने वाला व्यक्ति बन जा। आपको पड़ोसी को अपने समान, अपने एक दूसरे को अपने समान प्रेम रखना है। आज रोड इसको आज कायम रखते हुए हम प्रभु के प्रेम में हर एक को लाने के लिए, कष्ट सहने के लिए, नष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हम सिखाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पित करें। 1 मिनट अपने हृदय में सोचो, प्रभु मैं आज तक तुम्हारे विषय में कुछ नहीं की, मैं एक नया निर्णय लेके आता हूँ प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, नया जीवन देने के लिए तू हमें सहायता कर, सारी आशीष से बदले प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। तेरी शांति अब बदले, वो तो आज से जीवन देने आए प्रभु। तेरी इच्छा पर चलने के लिए हमें समर्पित करता हूँ। नए साल हमें देते वक्त हम तेरी इच्छा अनुसार चलने के लिए पूरे तौर से समर्पित करता हूँ। आई समर्पण के साथ हाल हम थोड़ी प्रार्थना करते वक्त सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस समय पर हाल प्रार्थना करते वक्त हाल संघ में हाल भाई राजीव प्रार्थना करके ये सभा को खत्म करेंगे। Praise be to God, Jesus, hallelujah। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चलते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा समय हो गया है, फिर भी लोग अपने मन को एकाग्र करते हुए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हम सभी के जीवन में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। प्लीज नाउ क्लोज योर आईज एंड डाउन योर हेड। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, करता है सेनाओं के यहोवा, अद्भुत आश्चर्य करने के जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, इस अच्छे और सुंदर अवसर के लिए मेरे पिता। हम जानते हैं ना कितने लोग ऐसे हैं परम पिता परमेश्वर जो सुबह को ना देखने पाए, परंतु आपने हमें अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद रखते हैं। आपने हमें जीवितों में रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय परमेश्वर। इस रविवार की प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपने हमें अटेंड करने के योग्य समझा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। गीत गाने के लिए, साज बजाने के लिए, बच्चों को वचनों से सुनने के लिए और समझने के लिए आपने सहायता मदद की, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत वचन संहिता के द्वारा परम पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर धन्यवाद करते हैं पिता। अनेक वचनों से परम पिता परमेश्वर आपने तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अनमोल वचनों के लिए जो आज परमपिता परमेश्वर हमें आप बताते हैं कि इटर्नल लाइफ, जो परमपिता अनंत काल का जीवन मेरे परमपिता परमेश्वर कहीं नहीं, परमपिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता यीशु नासरी के हाथ में है परमपिता परमेश्वर। क्योंकि चोर जो है परमपिता परमेश्वर घात करने के लिए आया है, परमपिता परमेश्वर नाश करने के लिए आया है, परंतु हमारा परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। सचमुच आज एक चुनाव हमारे सामने है मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। आज इस चुनाव को हमें चुनना है परमपिता परमेश्वर। हमें किसका परमपिता परमेश्वर चुनाव करना है, उस अनंत काल के जीवन का या उस अनंत काल के नाश का परमपिता परमेश्वर होने दीजिए परमपिता। इन अंत के दिनों में परमपिता परमेश्वर तेरे वचन को जानकर तेरे पथों पर चलने के लिए परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों को आप परमपिता परमेश्वर कीजिए। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर। आपने हमें मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर इस वर्ष के अंतिम महीने में परमपिता परमेश्वर अभी तक बना के रखा, धन्यवाद करते हैं। इस पूरे वर्ष में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं परमपिता परमेश्वर जो संसार से अलविदा कर चुके हैं, परमपिता छोड़ जा चुके हैं परमपिता परमेश्वर, परंतु आज भी आपने हमें परमपिता संभाल कर रखा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। होने दीजिए मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर परमपिता परमेश्वर एक मन के साथ परमपिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए और आपकी सेवा को पूरा करने के लिए परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल कीजिए मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। मेरे पिता
हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरी प्रार्थना को बोझ उठाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज बीमारी की अवस्था में है। मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि परमपिता परमेश्वर आप अपने अदृश्य हाथ से उन्हें छू लीजिए परमपिता परमेश्वर। और राजा इस प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर हर एक बीमार चंगा हो जाए परमपिता परमेश्वर। मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका पवित्र कलाम कहता है कि मेरे तेरे कोड़े खाने से परमपिता परमेश्वर हम चंगे हुए हैं। मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर विशाल भाई जी के लिए परमपिता परमेश्वर, आकाश भाई जी की मम्मी जी के लिए परमपिता परमेश्वर। मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता उन्हें दीजिए परमपिता परमेश्वर। आप जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल वार्ड में परमपिता परमेश्वर ट्रांसफर करने जा रहे हैं, विश्वास करते हैं। आप जल्दी से जल्दी उन्हें अपने घर पर लेके आने जा रहे हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर। एक नई गवाही को उनके जीवन में दीजिए मेरे पिता। हम प्रार्थना में निवेदन करते हैं परमपिता परमेश्वर, सिस्टर दुर्गेश के लिए परमपिता, दुर्गा सिस्टर के लिए परमपिता परमेश्वर, उनकी हर एक बीमारी को, उनके हर एक रोग को परमपिता परमेश्वर के जीवन से दूर कीजिए। प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें तमाम भाई बहनों के लिए जो आज बीमारी की अवस्था में परमपिता परमेश्वर। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, भाई साहिल के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, उनकी स्टोन की प्रॉब्लम को आप दूर कीजिए परमपिता परमेश्वर, ऑपरेशन को कीजिए मेरे स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर भाई अनिल के लिए परमपिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए परमपिता परमेश्वर, परमपिता उनके हर एक बंधन को वो परमपिता उनके जीवन से दूर कर दीजिए परमपिता परमेश्वर। उनके जीवन में परमपिता परमेश्वर एक स्वतंत्रता को लेकर आइए मेरे स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर। मेरे पिता, हमारे कलीसिया के तमाम बहन भाइयों को परमपिता परमेश्वर आपके पवित्र बलवंत हाथों सौंपते हैं। यदि कोई भी भाई बहन बीमारी की अवस्था में तो आप उन्हें छू के सेवा बख्शिए, एक नई गवाही को उनके जीवन में दीजिए। पिता, प्रार्थना करते बेरोजगारों के लिए आप उन्हें रोजगार दीजिए परमपिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो परमपिता परमेश्वर आज तेरे वचन से पीछे हट चुके हैं मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। होने दीजिए परमपिता परमेश्वर, इस साल के समाप्त होते होते परमपिता परमेश्वर सबके जीवन में वो पहला सा प्रेम परमपिता परमेश्वर वो डाल दीजिए मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर। नए वर्ष में प्रवेश करते हुए परमपिता परमेश्वर नई योजनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर, नई आत्माओं के साथ परमपिता परमेश्वर जीत के तेरे परमपिता परमेश्वर उस मेरे परमपिता परमेश्वर आने वाले वर्ष में प्रवेश करने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देता हूं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपकी तमाम भलाइयों के लिए परमपिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के छोटे बच्चों को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं, उनकी संडे क्लासेस को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वर्ष में परमपिता परमेश्वर आप उन्हें पूरी रीति से परमपिता परमेश्वर आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता, उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय को सौंपते हैं। हमारे कलीसिया के नौजवान भाई बहनों को आपके परमपिता हाथों में सौंपते हैं परमपिता परमेश्वर। माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर हम सब लोग मिलकर हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ पासवान की परमपिता अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। नए वर्ष में नई योजनाओं के साथ परमपिता तेरी सेवा को लेकर परमपिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए परमपिता परमेश्वर। तमाम बातों को पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पीछे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमपिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में तेरे नाम में सबको बढ़ते जाने के लिए सहायता मदद करते जाए परमपिता परमेश्वर। बड़े हो मेरे स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आपने पूरी प्रार्थना को परमपिता बोझ उठाया, धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना को विषय को सुना उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना विनती निवेदन में यदि मुझसे कुछ कमी घटी हो तो मुझे क्षमा करना। सारी आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल, सारी इज्जत आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी को देते हुए इस प्रार्थना विनती की आशीष को मांगते हैं। सुन और ग्रहण करना है हमारे सच्चे और जीवित स्वर्गीय प्रेमी पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति हम सबके साथ, प्रार्थना की हरेक विषयों के साथ, हरेक आवश्यों के साथ, हरेक परिवार के साथ, आज हरेक व्यक्ति के साथ अब से लेकर तेरी आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। अब तक हमें चलाए हुए को हालेलुया कहे।